अब तक हमने पंचांग के 11 योग के बारे में बात करी। आज इस वीडियो में मैं 12वें योग से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसे ध्रुव योग बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्रुव योग एक न्यूट्रल योग माना जाता है, लेकिन इसके बहुत से पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ध्रुव योग का नाम आया ध्रुव तारा से, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार और द रेफरेंस पॉइंट। पोल स्टार डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ फिक्स स्टार जो कि बहुत फेमस होता था सेलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो तारा उनको डायरेक्शन दिखाता था। सेम इज द केस विद द ध्रुव योग। ध्रुव योग में शुरू किया गया कोई भी काम फेमस हो सकता है, बहुत से लोगों की अटेंशन या नज़र में आ सकता है, जो भी काम आप ध्रुव योग के दिन करेंगे। इट विल ऑल्सो बी अ रेफरेंस फॉर ऑल दी अदर पीपल। मान लीजिए आप शादी करते हैं ध्रुव योग के दिन, तो आपकी शादी एक एग्जाम्पल बन जाएगी बाकी लोगों के लिए। आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, कोई इनिशिएशन नहीं करते हैं, कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट डे। कोई भी ऐसा काम जहां पे आपने अपना नाम बनाना है, आप लोगों को चाहते हैं कि वो आपको देखें, रिकग्नाइज करें, वो काम आप ध्रुव योग के दिन इजीली शुरू कर सकते हैं। अपने घर की नींव रखनी हो, गृह प्रवेश की पूजा, कोई हवन करना हो, ट्रैवलिंग करनी हो, नए कोर्सेज में एडमिशन लेनी हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी और शुभ मानी जाती हैं ध्रुव योग के दिन। अब बात करते हैं कि ध्रुव योग के दिन जो लोग पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्रुव तारा इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। उसी प्रकार वो लोग भी एज एन एग्जाम्पल सेट होते हैं सोसाइटी के लिए। इन लोगों की इमेज या रेपुटेशन को चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर आपकी समाज में अच्छी रेपुटेशन बन जाती है तो उसको कोई खराब नहीं कर सकता। अगर आपकी समाज में बुरी रेपुटेशन बन जाती है तो उसको अच्छा करना असंभव हो जाता है। इसीलिए अगर आप ध्रुव योग के दिन पैदा हुए हैं, आपको अपनी रेपुटेशन, अपने कर्म, कार्य, बिहेवियर के बारे में बहुत ध्यान रखना होगा। आप चाहकर भी अपनी रेपुटेशन सोसाइटी में नहीं बदल पाएंगे, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, दैट इज इन योर हैंड्स। सो ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ध्रुव योग इज अ वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड योगा टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड अ शुभ योगा इफ समबडी इज बोर्न इनटू दिस योग। आगे बात करते हैं विज्ञात योग के बारे में। विज्ञात योग इज नॉट अ पॉजिटिव योग, इट इज वन ऑफ द 18 नेगेटिव योगाज ऑफ पंचांग। विज्ञात योग, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड्स अप इन बीटिंग। अगर इस दिन कोई आप फंक्शन करते हैं, शादी करते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं, इट विल रिजल्ट इन दी बीटिंग, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े। अगर शादी कर रहे हैं तो शादी पे पक्का मार कुटाई या झगड़े, जहाँ पे हाथापाई तक बात पहुँच जाए, वो होगा ही होगा। शादी में आगे जाके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होने कॉमन पाए जाते हैं इस योग के बारे में। तो इस योग के दिन कुछ भी पॉजिटिव शुरू नहीं करना। अवॉइड कीजिए शादी ब्याह करवाना, एंगेजमेंट्स करवाना, हवन, नई पूजा, कुछ भी अच्छा नया स्टार्ट करना इस दिन अवॉइड करें। जो विज्ञात योग के लोग होते हैं वो काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी छोटी बातों पे इजीली बुरा मान जाने वाले लोग होते हैं, ज़िद्दी नेचर होती है इनकी थोड़ी सी। लेकिन वन गुड थिंग अबाउट दैम इज दे कैन बी वेरी गुड फाइटर्स। अगर आप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में जाना चाहते हैं, बॉक्सिंग या कोई भी वायलेंट स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, तो दीज पीपल आर दी बेस्ट परफॉर्मर्स इन सच स्पोर्ट्स। ऐसे लोग बहुत ऊंचे लेवल पे, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, बॉक्सिंग, MMA, किक बॉक्सिंग, इन सब चीज़ों में जा सकते हैं। लेकिन कोई भी नया कार्य इस दिन आप शुरू ना करें तो ही अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन हर्षाना योग के बारे में। हर्षाना योग अगेन अ न्यूट्रल येट वेरी पॉजिटिव योग। हर्षान योग के दिन आप कुछ भी शुरू करेंगे वो बहुत अच्छा माना जाएगा। उसमें बहुत सी एक्साइटमेंट ऐड हो जाती है जो भी आप हर्षान योग के दिन शुरू करते हैं। ब्याह शादी,
इवेंट्स, बड़े बड़े फंक्शंस, गृह प्रवेश, ट्रैवलिंग, सर्जरीज, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी और पॉजिटिवली कंप्लीट होती हैं हर्षान योग के दिन। हर्षान योग के लोग बहुत ही खुश मिजाज, बड़े दिल के, हमेशा हंसते फुलते रहने वाले लोग माने जाते हैं। हर्षान योग के लोगों में इंटेलिजेंस और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार के लोग कहीं भी जाएंगे वो अट्रैक्ट करेंगे लोगों को अपनी तरफ, किसी पार्टीज पे, कहीं इवेंट्स पे, जहां पे भी जाएंगे दे विल बी द लाइमलाइट ऑफ द शो। ऐसे लोगों की ग्रोथ जो है वो 32 इयर्स के बाद होनी शुरू होती है। 32 इयर्स की एज के बाद उनकी लाइफ में सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है वो आती है। एक चीज़ जो हर्षान योग के लोगों को बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी वो है अनवांटेड ब्लेम्स एंड रूमर्स अबाउट देम। अगर आप हर्षान योग में पैदा हुए हैं, आप देखेंगे बहुत से झूठे ब्लेम्स और झूठे रूमर्स आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट सोसाइटी में, आपके आसपास के लोगों में या जानकार वाले लोगों में फैलाए जाते होंगे हमेशा। और ज़्यादातर ये ब्लेम्स और जो रूमर्स हैं वो रिलेटेड होंगे आपके ऑपोजिट सेक्स के बारे में। अगर आप लड़का हैं तो लड़कियों को लेकर बहुत से रूमर्स या गलत इल्ज़ाम आप पर लग सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो लड़कों को लेके आपके ऊपर बहुत से गलत इल्ज़ाम और रूमर्स जो हैं वो सुनने में आए होंगे। ये एक ओनली ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, इन चीज़ से बच के रहना है। स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आने वाले वीडियोस में मैं और योग, कर्ण और तिथि के बारे में भी एक्सप्लेन करने जाऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा।